नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बिजनेस वर्ल्ड एजुकेशन समिट में किया प्रतिभाग। फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन पर हुआ मंथन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज माल रोड मेरठ के बीबीए एवं बीसीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने बिजनेस वर्ल्ड एजुकेशन समिट के 7वें संस्करण में प्रतिभाग किया। इरोस होटल नई दिल्ली में आयोजित इस समिट के पैनल डिस्कशन में थीम फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन था। इस अवसर पर मिस स्वाति गनेटी, मैनेजर डायरेक्टर मास्टर्स यूनियन ने भारतीय स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रबंधन के वैश्वीकरण पर चर्चा की। प्रोफेसर आलोक राय, निदेशक IIM कलकत्ता और धनंजय सिंह, डायरेक्टर जनरल NHRD ने स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रबंधन 2030 को देखते हुए पाठ्यक्रम के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रोफेसर राजेश, वाइस चांसलर MIT यूनिवर्सिटी पुणे ने शिक्षा प्रौद्योगिकी के एकीकरण और AI के महत्व पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि श्री अनिल सहस्त्रबुद्धे, चेयरमैन NAC, चेयरमैन NETF और डॉक्टर अनुराग बत्रा, चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ BW बिजनेस वर्ल्ड ने ब्लेंडिंग लर्निंग का महत्व बताते हुए कहा कि 2030 में ऐसे लोगों की मांग होगी जो AI सक्षम, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, संज्ञानात्मक रूप से तेज और बिना थके अनुकूल होने में सक्षम होंगे। समिति के प्रश्नोत्तर सत्र में DDUMC के छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही। समिट में DDUMC का प्रतिनिधित्व मोहित रावल, प्लेसमेंट हेड और असिस्टेंट प्रोफेसर आशुतोष भटनागर ने किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर निर्देश वशिष्ठ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर रॉबिन रस्तोगी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में आज से नए नियम लागू। बिना PUC पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके साथ राजधानी से बाहर रजिस्टर्ड गैर BS 6 मानकों वाली गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने नए नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू ग्रेड 4 के प्रतिबंधों के बीच लागू किए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से लागू इन प्रतिबंधों का असर इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं होगा। इमरजेंसी सेवाओं में एम्बुलेंस, फायर टेंडर और आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां शामिल हैं। इसके साथ ही जो कर्मचारी इमरजेंसी सेवाओं में काम कर रहे हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम से छूट मिलेगी। दिल्ली NCR समेत पूरा प्रदेश सर्दी और कोहरे की चपेट में। 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे के रेड अलर्ट के साथ कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई और दिन का पारा सामान्य से काफी नीचे लुढ़क गया है, जिससे ठिठुरन और गलन बढ़ी है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिम और मध्य भारत के ऊपर बने प्रति चक्रवात व ऊपरी हवा के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। आगामी 20 दिसंबर तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इनमें गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद शामिल हैं। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पारित। कृषि मंत्री ने बताया गांव के विकास का बिल। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पारित हो गया। इससे पूर्व विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की।
विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। वहीं लोकसभा में जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले नरेगा था। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब वोट के कारण कांग्रेस को महात्मा गांधी याद आए और तब इस योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। कृषि मंत्री ने कहा कि ये बिल गांवों के विकास का बिल है। इससे पहले विपक्ष ने बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और बिल वापस लेने की मांग की। वहीं कल लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई थी और कार्यवाही रात 1:35 तक चली थी। इस चर्चा में 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया दावा, 10 महीनों में रुकवाए 8 युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने टैरिफ को माध्यम बनाकर 10 महीनों में दुनिया भर में 8 युद्ध रुकवाए हैं। देश को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि टैरिफ अंग्रेजी में उनका पसंदीदा शब्द बन गया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने अमेरिकी ताकत को बहाल किया है, ईरान के परमाणु खतरे को खत्म किया है, गाजा में युद्ध खत्म करके शांति बहाली की है और बंधकों को घर वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने महंगाई को नजरअंदाज किया और जोर देकर कहा कि जो टैरिफ कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील और भारत सहित दूसरे देशों पर लगाए गए हैं उनसे अमेरिकी इकोनॉमी को मदद मिली है। इसके साथ ही ट्रंप ने नाकामियों के लिए पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कमजोर शुरुआत के बाद हरे निशान में लौटा शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी चढ़े। एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार भी आज गिरावट के साथ खुला। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 84,518 अंक पर ओपन हुआ और शुरुआती कारोबार में ही 160.74 अंक लुढ़क कर 84,398.91 अंक के लेवल पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी गिरावट लेकर 25,764 पर ओपन हुआ और थोड़ी ही देर में 53.85 अंक टूट गया। हालांकि दोपहर तक बीएसई सेंसेक्स बढ़त लेकर 84,616.94 अंक पर और एनएसई निफ्टी तेजी के साथ 25,870.45 अंक पर कारोबार करता नजर आया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, सोने के रेट में मामूली गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच चांदी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 1 किलो चांदी का भाव 1609 रुपए बढ़कर 2,01,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जबकि कल चांदी पहली बार 2 लाख रुपए का रेट पार कर 2,0750 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची थी। इस साल अब तक चांदी की कीमत में 1,15,233 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट घटकर 1,32,454 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,31,924 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।